हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा कार्ड जिसे हम बोल सकते हैं मदर्स डे स्पेशल। ठीक है, मदर्स डे स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने पर्पल कलर की शीट ली। आप जिस भी कलर की लेना चाहो ले सकते हो, मतलब जो भी आपका फेवरेट हो, पिंक, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, जो भी। तो उसके ऊपर हमें इस तरीके से अपना हैंड ड्रॉ करना है। अपना ड्रॉ कर सकते हो या किसी छोटे बच्चे का ड्रॉ कर सकते हो, किसी का भी। बस हमें एक हैंड चाहिए, ठीक है, किसी का भी हाथ मांग लेना उधार। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कट कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। ये मेरा ही साइज़ है, ठीक है, इतना बड़ा हाथ। तो वैसे मैंने इसको हल्का सा छोटा करके कट किया, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कट किया। फिंगर्स मैंने थोड़ी थोड़ी सी छोटी कर दी थी, ठीक है। तो अब इसकी हथेली पर, अब देखो ग्लू जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसी को ही यूज़ करूँगी क्योंकि अभी मैं लेने तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो इसको ही निकालेंगे हम निचोड़ के किसी तरह। तो उसके लिए ये औजार मैंने ले लिया पिंक कलर का। इससे मैं ग्लू निकाल रही हूँ और इस पर हम पेस्ट कर देंगे। फिंगर पर हमें नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ हथेली पर ही पेस्ट करना है। और देखो बेवकूफ़ी देखो मेरी, सबसे पहले मैंने फिंगर पे ही लगाया है जहाँ मैंने मना किया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब अकल की कमी, ठीक है। तो फिंगर पर नहीं लगाना है और सिर्फ हथेली पर ही लगाना है, ठीक है। लेकिन फ़्लो में जब इंसान काम करता है ना, तो वो थोड़ा सा जिसे बोल सकते हैं क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो बस उसी चक्कर में मैंने यहाँ पे फिंगर पे लगा दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो गलती मैंने कर दी है ये आप बिल्कुल मत करना। ये लो, ओ माय गॉड, क्या करूँ अपने दिमाग का। मैं वापस से पूरे पे लगाने लग गई थी, मैं शुक्र है रुक गई मैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने हथेली पर लगाया है ग्लू। और आपको ये 2 उंगलियाँ बर्बाद नहीं करनी है ग्लू लगा के मेरी तरह, ठीक है। उसके बाद टेढ़ा इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर पोजीशन गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हाई करते हैं ना, उस तरीके का टेढ़ा हाथ हमें अपनी सीधी शीट पर लगाना है, ठीक है। इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना और 2 मिनट के लिए इसको सूखने देना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी फिंगर्स भी फोल्ड करेंगे। लेकिन फिंगर्स फोल्ड करने से पहले, यानी कि इसकी मुट्ठी बनाने से पहले, हम इसको फूल तो पकड़ा दें, है ना। अब तो फिर यहाँ पे मैं फूल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर लिया है, ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे जो फूल का तना है वो बनाऊंगी, ठीक है। तना, पत्तियाँ, वो सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और हाथ के ऊपर डंडी लेकर आनी है, ताकि पता चले हाँ इस हाथ में मतलब उसने फूल पकड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का लुक हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ डंडियाँ जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। आप भी डायरेक्ट स्केच से ही ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये तो टेढ़ी मेढ़ी चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से फूल बनाने के लिए बेसिक पैटर्न बना लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लू की हेल्प से वापस से अपना औजार उठा लिया मैंने, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इनको फिंगर्स को इस तरीके से पेस्ट करेंगे कि पता लगे कि हाँ फूल पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक एक करके आप इनको चिपका देना, ठीक है। और कार्ड देखकर बस सबकी मम्मियाँ खुश होने वाली हैं कि वाओ, कभी इन्होंने मेरे को ज़िंदगी में फूल नहीं दिए, आज लेकिन दिए तो सही, नकली सही ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी जो फिंगर्स हैं आपको पेस्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से अंगूठा चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं तो कर रही हूँ। अंगूठे को भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी, हल्का सा ग्लू लगाना है और इस तरीके से पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ी देर रखना है, मतलब दबा के, देख रहे हो ना कैसे छूट रही है पागलों की तरह। तो इसको थोड़ा दबा के रखना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और खुले नहीं, ठीक है। 2-3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखो अच्छे से। ओके, तो आई थिंक ये पेस्ट हो चुका है, देखते हैं। हाँ, लगभग हो ही चुका है। अब उसके बाद हम ये जो फ्लावर्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मैंने रेड और ऑरेंज कलर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हो, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक है, जो भी आपका मन हो। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज और रेड कलर लिया है, ठीक है। इसी से मैं सोच रही हूँ किस पैटर्न का फ्लावर बनाऊँ। तो मैंने सोचा टुलिप बनाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टुलिप बनाना। थोड़े टाइम के लिए मैं पॉज हो गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी एग्जैक्टली क्या बनाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सोचने के बाद मैं सोचा चलो टुलिप बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर के टुलिप बना रही हूँ मैं, ऑरेंज टुलिप और रेड टुलिप, ठीक है। आप चाहो तो पर्पल, येलो, किसी भी कलर का बना सकते हो, या कलरफुल भी बना सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े टुलिप के फ्लावर्स बना दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे टुलिप के कुछ फ्लावर्स बन गए हैं।
आप चाहो तो कुछ और भी मतलब ट्राई कर सकते हो, इजी फ्लावर्स, ठीक है। और आप चाहो तो पेपर कट करके भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। बाकी ऐसे भी अच्छा है, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पर। आई होप आपको फालतू का शोर ना सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मेरी साइड से बहुत ज़्यादा शोर, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ शोर तो है ना। मतलब मैं मना तो नहीं कर सकती कि हाँ शोर नहीं है, ये पी पी पू पू शायद आपको सुनाई दे ही रहा होगा, है ना। तो प्लीज़ इग्नोर करें, और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ओके, सो ये कुछ फ्लावर्स बन गए हैं। अब थोड़ी सी पत्तियाँ भी मैं सोच रही हूँ इसमें बना देनी चाहिए, है ना, अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से इजी और रफ सी पत्तियाँ आप बना देना, ठीक है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, ठीक है। कितनी प्यारी लग रही हैं ये, है ना। तो इस तरीके से हम पत्तियाँ बना देंगे। ये बन गए पत्तियाँ, और अभी एक अलग ही लुक दे रहा है ना, प्यारा सा। तो अब उसके बाद यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हमने ये बनाया है वो लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कुछ अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है हैप्पी मदर्स डे। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिखा है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कर्सिव में लिखो या कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने राउंड में लिखा है, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो या जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, ठीक है, आप वैसे लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्यूट सा हार्ट भी बना दिया है, ठीक है। हार्ट के बिना तो क्या ही बात बनेगी, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने हार्ट क्यूट सा। अब उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब बाहर से जो डेकोरेशन है वो करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके क्रीज बना लो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये बन चुका है। अब उसके बाद ये देख सकते हो आप, क्रीज बन गई है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से दबाते हैं, ठीक है, सिर्फ क्रीज को ही दबाना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से करके फिर जो फ्रंट आएगा ना इसका, उसके ऊपर हम कुछ डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे से क्यूट से हार्ट्स बना रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद हो, स्टार या कुछ भी स्माइली, वो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हार्ट थोड़ा क्यूट और प्यारा लगेगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर हार्ट जो है वो बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस मार्कर से हार्ट बनाना थोड़ा आसान भी है, ठीक है। ज़रा सा बस इसको प्रेस करना होता है और क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से जो हार्ट्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिए हैं ये हार्ट्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपनी माता श्री से प्यार करते हैं उतने ज़्यादा हार्ट आप बना सकते हैं। तो मैंने तो भर भर के हार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। पर इतने भी मत बनाना कि मतलब पूरा ही पेज लाल हो जाए, क्योंकि प्यार तो आप, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा करते होंगे अपनी मम्मी से, लेकिन जगह का भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से खुले खुले से बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा खुला खुला से प्यार करना है अपनी माँ को। तो इस तरीके से ये बन गया है। अब देख सकते हो आप, ये रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। अब मैं इसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा लिखने वाली हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। और बाकी आप जो मर्ज़ी चाहो वो लिख सकते हो। शायरियाँ आपको आती हो, शायरियाँ लिखो, या कुछ और भी अच्छा सा कोट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि हम कितना ही थैंक बोल लें खैर में, ठीक है, लेकिन क्या ही मतलब है उसका, ठीक है। तो हमें बोलते रहना चाहिए थैंक यू, क्योंकि हमारा जितना उन्होंने किया उतना खैर में कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ये बन गया है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैंने लिख दिया। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब आप चाहो तो बाहर से इसको किसी रिबन से भी बांध सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही दे सकते हो अपनी माँ को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।